दोस्तों, क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत में अधिकांश लोग घर खरीदते समय वही गलती करते हैं जो शायद किसी और निवेश में नहीं करते। शेयर खरीदने से पहले घंटों रिसर्च करेंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले रेटिंग देखेंगे, बैंक में एफडी कराने से पहले ब्याज दरें कितनी है उसकी तुलना करेंगे। लेकिन 50 लाख, 1 करोड़ या कई बार उससे भी ज्यादा कीमत का घर खरीदने से पहले समय सिर्फ चमकदार सैंपल फ्लैट और कुछ आकर्षक ब्रोशर्स और सेल्स टीम की बातों पर भरोसा कर लेते। यहीं से शुरू होती है परेशानी। यही कारण है कि यूपी रेरा ने साफ शब्दों में कहा कि निवेश से पहले खरीदारों को रेरा पोर्टल पर मौजूद जानकारी की जांच जरूर करनी चाहिए। रेरा पोर्टल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि ये किसी भी प्रोजेक्ट की पूरी मेडिकल रिपोर्ट की तरह है। यहाँ आपको पता चल सकता है कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं है, कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है या नहीं, बिल्डर ने कब्जा कब देने का वादा किया था, कितनी यूनिट्स बिक चुकी है, कितनी बाकी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई। यही वजह है कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स लगातार कहते हैं कि घर खरीदने से पहले रेरा पोर्टल देखना उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर के पास जाने से पहले मेडिकल रिपोर्ट देखना। दोस्तों, दरअसल रेरा कानून लागू होने से पहले भारत में रियल एस्टेट सेक्टर की छवि काफी खराब हो चुकी थी। हजारों प्रोजेक्ट सालों तक अधूरे पड़े थे, खरीदार ईएमआई भी भरते थे और किराया भी दे रहे थे, और ये स्थिति आज भी बनी हुई है। कई प्रोजेक्ट्स में तो लोग 8 से 10 साल तक कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 2016 में लागू हुए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा ने पहली बार बिल्डरों को जवाबदेह बनाया। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में अब लाखों रेजिडेंशियल यूनिट्स रेरा के तहत पंजीकृत है यानी रजिस्टर्ड है, और हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। यही वजह है कि आज किसी भी प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा आधार रेरा डेटा माना जाता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिछले दशक में भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में आया सबसे बड़ा सुधार रेरा ही है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कई इन्वेस्टर्स केवल ये देखकर खुश हो जाते हैं कि प्रोजेक्ट का रेरा नंबर मौजूद है यानी आ चुका है, जबकि असली खेल उसके बाद शुरू होता है। रेरा नंबर होना केवल पहला कदम है दोस्तों, असली जांच ये है कि उस नंबर के पीछे क्या जानकारियां दी गई है। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रोजेक्ट की प्रस्तावित कब्जा देने की तिथि यानी पोजीशन की तिथि बार बार बढ़ाई जा रही है तो ये एक चेतावनी संकेत हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस बहुत धीमी है तो आपको एक्स्ट्रा सतर्क रहने की जरूरत है।